गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। ਇਹ ਸਾਖੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪਰੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। परोर हिमाचल के कोल एक पिंड पैंदा है, गांव पैंदा है। ये वहाँ की साखी है। कहते हैं एक जीप सत्संगी था, एक सत्संगी जीप था। वो रात दिन बाबा जी का इतना भजन सिमरन करता था कि उसकी बैठक भी 7-8 घंटे की थी। बाबा जी का उस इलाके में परोर में विजिट था, तो उस सत्संगी जीव ने अंदर से पता किया, अपने अंदर से 10वें दरबार से पता किया कि कल मेरे मुर्शिद ने उस रोड से इतने बजे निकलना है, सुबह 9:30 बजे निकलना है। भाई और बहनों, इतनी बाबा जी की मौज हुई कि वो सत्संगी, उसके घर से वो रोड कम से कम भी कोई 7-8 मील दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर था। बाबा जी की इतनी दया हुई उस पे कि वो इतना गरीब था कि उसके पास ना तो पैरों को डालने के लिए कोई चप्पल थी। और आपको पता ही है पहाड़ी इलाके कैसे होते हैं, कांटे और पत्थर कंकर छोटे छोटे। उसके पैरों में चुप चुप के कांटे और कंकर, पैरों से खून बहने लगा। भाई और बहनों, बाबा जी इतने दया मेहर वाले हैं, बाबा जी इतनी दया मेहर करते हैं कि मुर्शद को भी पता था कि जैसे ही बाबा जी उस रोड पे, उस मोड़ पे पहुंचे, मुर्शद ने भी, बाबा जी ने भी गाड़ी रोक ली। बाबा जी को भी खुशबू आई कि मेरा प्यारा इधर से कोई आ रहा है। भाई और बहनों, इतनी बाबा जी की मौज कि बाबा जी ने गाड़ी रोकी। अब सिक्योरिटी वाले भी पीछे थे, ड्राइवर साहब भी ने भी बाबा जी को पूछा, क्यों, कैसे पूछते कि खुद रब है, जहां मर्जी रोक सकता है। बाबा जी कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं कि कोई अभी आया नहीं। कहते जैसे ही वो पहाड़ी नीचे थी, रास्ता ऊंचा था, वो नीचे से आ रहा था, तो जैसे ही वो आया, उसने बाबा जी ने उसका हाथ पकड़ा। कहते भाई असी तो काफी देर दे खड़े हाँ, तुसी आन च बड़ी देरी करती। कहते नहीं, वो रोने लग पड़ा। और बाबा जी ने जैसे उसकी हालत देखी पैरों की, और उसका पसीना, मतलब कि पसीने से तो उसका पूरे कपड़े लथपथ हो गए। बाबा जी ने उसको घुट के जफी मारती। बाबा जी ने उसको कस के गले से लगाया और कहा कि भाई मैं तो 3-4 असी ते 15-20 मिनट दे देखते पे तेनू, ते तू ते आया ही नहीं, काफी देर होगी, देर करती तू। कहते बाबा जी ने क्या, भाई बैठ, इसको भी परोर लेके चलते हैं। बाबा जी ने ना ड्राइवर को कहा कि डिक्की में से प्रसाद पड़ा, वो निकाल। बाबा जी ने वो प्रसाद डब्बा खोला, सिमरन किया, उसको दिया। उसने प्रसाद लिया, खाया। बाकी बाबा जी ने कहा इस टोटी वालों में बांट दो। कहने का भाव यह है कि मालिक, अगर हम मालिक का काम करेंगे तो मालिक हमारा काम करेगा। हम मालिक के लायक बनेंगे, मालिक हमारे लायक बनेगा। सो गुरु प्यारे, भजन सिमरन और गुरु पे विश्वास कभी नहीं छोड़ना। बाबा जी सब कुछ माफ कर देते हैं। अगर हम गुरु का दर छोड़ के किसी और दर पे जाते हैं तो मुर्शद कामिल कभी नहीं माफ करता। वो कहता जिसको मैंने इतना अनमोल दात बख्शी है, वो दात लेने के बावजूद भी नहीं ये मेरे पे विश्वास करता, तो फिर जाए जहां मर्जी। सो गुरु प्यारो, राधा स्वामी, ये साखी हमें मास्टर जी ने सुनाई थी, मैंने आपको सुना दी। राधा स्वामी जी, राधा।